तो हम आज बात करेंगे पहले उन लोगों की जो इस ट्रैप में फंसते हैं, फिर हम उनकी बात करेंगे कि जो इस ट्रैप में फंसाते हैं। ठीक है, दोनों के ऊपर बात करेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो इस ट्रैप में फंसते हैं। तो जो मेरी थोड़ी सी रिसर्च थी बच्चों के ऊपर, मैंने काफ़ी मतलब ये, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से मैं ये ट्रोलिंग झेल रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया जाए। तो मैंने ये, आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहा होगा, मैंने यहाँ पे दिखाया है कि मैंने 3 एक्सेस समझ लो, 3 ऐसी प्रॉपर्टी है। एक है हाई एनर्जी, स्टूडेंट्स जो जिनके अंदर हाई एनर्जी है, हाई आईक्यू है और हाई मनी है। तो हम लोग किसके ऊपर डिसाइड कर रहे हैं? एनर्जी, दूसरी एक्सेस पे रखेंगे आईक्यू और तीसरी एक्सेस पे रखेंगे मनी। ठीक है, इसके बेसिस पे कोई हाई होगा कोई लो होगा, और हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स की कौन सी कैटेगरीज हैं। अगर आप भी जानना चाहते हो कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो, तो इसको ध्यान से देखना, और आपकी कैटेगरी में आपकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैच कर रही हैं कि नहीं। देखो, ये 100% परफेक्ट तो नहीं है, जो मैंने रिसर्च की 100% परफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी कुछ मैच करती हुई दिखाई पड़ेगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। ये भी सीखने को मिलेगा कि कैसे आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके मार्केटिंग के ट्रैप से बच सकते हो। ठीक है, जेई में इस तरीके का ट्रैप बहुत फैला होता है। लोग, मार्केटिंग एजेंट्स आपको घर पे बैठे बैठे वहीं पे आएंगे, आपके घर पे आएंगे और आपको बता देंगे ऑन पेपर कि तुम्हारा तो सिलेक्शन होने वाला है, लेकिन तुम अपने आप का रियलिटी चेक कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, जनरली स्टूडेंट्स कितने टाइप के होते हैं, तो मैंने सबसे पहली कैटेगरी ली है हाई एनर्जी, हाई आईक्यू एंड हाई मनी। हाई एनर्जी मतलब कितनी भी मेहनत करने के लिए तैयार है। हाई आईक्यू मतलब उनका इंटेलिजेंस क्वोशिएंट भी बहुत ज़्यादा हाई है। एंड हाई मनी मतलब उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे भी हैं। ठीक है, ऐसे लोगों के पीछे मार्केटिंग एजेंट भागते हैं। जब मैं IIT JEE की प्रिपरेशन करवाता था, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाता था, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में मैं पढ़ाता था, तो वहाँ पे मैं देखता था कि जो मार्केटिंग टीम के लोग होते थे वो यही काम करते थे। क्या करते थे? वो देखते थे कि कौन है स्कूल का टॉपर, जिसके पास बहुत एनर्जी है, बहुत अच्छा IQ है, और पैसे भी ऑब्वियसली हो या नहीं हो उनको फ़र्क नहीं पड़ता था। वो क्या करते थे? इनके पीछे पड़ते थे कि किसी भी तरीके से इनको पकड़ के इनको कन्वर्ट करके यहाँ पे ले आए। ठीक है, तो हो सकता है उनको फ्री में एडमिशन देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो करने के लिए रेडी होते थे। 1 रुपये में एडमिशन, फ्री में एडमिशन। तो होता क्या था कि इन बच्चों को इतना भाव मिलता था कि ये बच्चे जो होते थे ये बिल्कुल एरोगेंट एटीट्यूड के हो जाते थे। ये समझते थे कि इंस्टीट्यूट इनकी पॉकेट में है, इनकी मुट्ठी में है, और टीचर्स इनके गुलाम हैं। टीचर्स के साथ में जितनी बदतमीजी हो सकती थी, मैक्सिमम बच्चे ऐसा करते थे जिनके पास हाई मनी, हाई आईक्यू एंड हाई एनर्जी होती थी। और मतलब बहुत ज़्यादा बदतमीजी नहीं करें तो भी मतलब एक लेवल तक वो ये तो समझते थे कि टीचर्स हमसे नीचे ही हैं। ठीक है, दूसरी कैटेगरी आती थी उन बच्चों की जिनके पास हाई एनर्जी और हाई आईक्यू होता था लेकिन लो मनी होती थी, मतलब पैसे उनके पास कम होते थे। तो जब कोई इनको फ्री में एडमिशन दे देता था तो ये ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग शो करते थे, या इनके फैमिली मेम्बर्स बहुत ही अच्छे अगर इनको संस्कार दे रहे होंगे, इन दैट केस ऑल्सो। तो ये दूसरा केस हो सकता था जहाँ पे एक्चुअल में रियल टॉपर्स होते थे विद हम्बल एटीट्यूड। ऐसा नहीं कि ऊपर वाली कैटेगरी में टॉपर्स नहीं होते थे, टॉपर्स यहाँ पे भी होते थे, लेकिन इनका हम्बल एटीट्यूड नहीं होता था, इनका एरोगेंट एटीट्यूड होता था। ग्रैटिट्यूड नाम की इनमें चीज़ नहीं होती थी। ठीक है, लेकिन दूसरी कैटेगरी के लोग जो होते थे जिनका एनर्जी हाई है, मतलब वो मेहनत करने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी हैं, हाई आईक्यू है, बहुत इंटेलिजेंट हैं और पैसा कम है, तो ये इनके अंदर ग्रैटिट्यूड आ जाता था। मोस्टली लोग इनका ही पीछा करते हैं कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, जहाँ ये जाएंगे वहीं हम भी जाएंगे। फिर तीसरी कैटेगरी आती है उन लोगों की जिनकी एनर्जी लो होती है लेकिन आईक्यू हाई है और पैसा भी बहुत ज़्यादा है। इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है ज़रा इनको देखते हैं। ठीक है, तो एनर्जी लो होने का मतलब ये मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है, ये थोड़े आलसी किस्म के लोग होते हैं। ठीक है, प्रोक्रास्टिनेशन इनका ड्राइविंग फैक्टर होता है कि अरे ठीक है यार बाद में देख लेंगे, हम तो इंटेलिजेंट है ही, अपने पास तो पैसा है ही। मोस्टली लेजी होते हैं, अपने आप को एक सिग्मा मेल कंसिडर करते हैं, सिग्मा मेल और फीमेल कंसिडर करते हैं कि भैया देखो ऐसा है, हम तो जब चाहेंगे तब कर लेंगे, लेकिन अभी हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास IQ बहुत दिमाग है, हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। तो किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं समझते। तो ऐसे बच्चे वो होते हैं जिनके अंदर टैलेंट तो बहुत होता है लेकिन ये कभी अपने आप को प्रूव नहीं करते। बहुत रेयर केसेस में ऐसा दिखाई पड़ता था कि इस कैटेगरी के लोग कुछ अच्छी रैंक लेकर के आ जाएं, होते अच्छे ही थे ये पर रैंक अच्छी नहीं लाते हैं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है हाई एनर्जी बट लो IQ एंड हाई मनी। इसको ज़रा ध्यान से देखना। एनर्जी हाई है मतलब हम कुछ भी करने के लिए, मेहनत करने के लिए रेडी है, लेकिन IQ लो है मतलब कि आप इंटेलिजेंट ज़्यादा नहीं हो।
हाई एनर्जी लो आईक्यू। देखो हाई एनर्जी का मतलब क्या है, आपका इमोशन पे अपने कंट्रोल थोड़ा सा कम है। अगर आप इमोशन लो आईक्यू के साथ में ये अगर कॉम्बिनेशन बन गया हाई एनर्जी और लो आईक्यू वाला, तो इसमें क्या होता है कि आप इमोशनली ड्रिवन हो जाते हो। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो ये जनरली क्या होते हैं, ड्रीमर्स होते हैं और बाद में ये ब्लेम गेम खेलते हैं कि अरे यार मेरा तो उसकी वजह से नहीं हो पाया, अरे यार हमारा तो उसकी वजह, क्यों? क्योंकि दिमाग तो चल नहीं रहा होता है। अब देखना, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट फंसाते हैं ना, जिनसे इनका धंधा होता है, वो यही लोग होते हैं। मतलब पहले जहाँ जहाँ मैं पढ़ाता था वहाँ पे लोग पता है क्या बोलते थे कि हम उन लोगों से कभी नहीं कमाते जो हमें रिजल्ट देते हैं, हम हमेशा उन लोगों से कमाते हैं जो हमें कभी रिजल्ट नहीं देते। क्योंकि ये लोग जो होते थे, हाई मनी हो या लो मनी हो, इन एनी केस इनको फंसना ही फंसना है। अगर हाई मनी होगी, जितना ज़्यादा पैसा होगा, ये फेंक फेंक करके आएंगे अलग अलग जगह पर। एनर्जी हाई है, इनको कोई भी कुछ भी बोलेगा। मोस्टली मार्केटिंग टीम इन्हीं को ट्रैप करती थी क्योंकि इनकी एनर्जी हाई है, इमोशन कंट्रोल में नहीं होते। मार्केटिंग टीम इनको पेपर पे ही यकीन दिला देती कि भाई तुम तो टॉपर हो, तुम कर लोगे, तुम तो इसको देखो उसको देखो, ये करोगे वो करोगे। आईक्यू लो है, समझदारी कम है। इनके साथ में एक प्रॉब्लम ये भी होती है, अच्छा बड़ा से बड़ा क्राउड यही है, इनके साथ में एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि अगर आप इनको ये बताओ ना कि देखो तुझे बेवकूफ़ बना रहा है, तो ये तुरंत ईगो पे ले लेते हैं। अच्छा मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, मुझे कैसे बेवकूफ़ बना लेगा, मैं तो समझदार हूँ, मुझे कैसे बेवकूफ़ बना लेगा। ये मानेंगे ही नहीं कि इसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या इसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। कोचिंग बिजनेस हमेशा इनके ऊपर ही रन किया जाता है, हमेशा। तुम कोई भी चीज़ उठा के देख लो। अच्छा, और सिर्फ कोचिंग में ही नहीं, हर जगह पे ये लोग ही फंसते हैं, हर जगह पे। जैसे अगर आप तुम देखोगे कहीं दंगे हो रहे हैं तो उसमें जो सबसे आगे जो दंगे कर रहे होते हैं ना, वो कौन होते हैं? हाई एनर्जी लो आईक्यू। एनर्जी हाई है, कहीं पे भी जान देने को तैयार है, बुद्धि कम है, तो कोई भी इनको बेवकूफ़ बना करके आगे झोंक देता है और बाद में यही फंसे हुए पाए जाते हैं। इनके बाद में इंटरव्यूज़ आ रहे होते हैं यूट्यूब पे, टीवी चैनल्स पे। ठीक है, तो ये वो वाली कैटेगरी के लोग हैं जो अंध भगत हो जाते हैं ना, अंध भगत। हाई एनर्जी, एकदम चिल्लाने लगेंगे, रोने लगेंगे। लो आईक्यू, समझदारी कम है, अंध भगत वाली कैटेगरी में। ठीक है, तो अगर होता क्या है कि अगर आपका दिमाग थोड़ा सा भी चल रहा है तो आप कम से कम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे। अब कोई जैसे अभी ये चल रहा था कि हाँ भाई वो यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है, ये बन गया, तो बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं सर आप तो फ्री में देते नहीं हो, देखो वो तो फ्री में देता है, ये देता है, वो देता है। भाई देखो, फ्री में देना अपने आप में एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। आप जियो को देखो, जियो ने सब कुछ फ्री में बांटा पहले बहुत टाइम तक, बाद में पैसे लिए। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे कि हाँ भाई वो 8,000 करोड़ की यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। कैसे बन गई यार 8,000 करोड़ की यूनिकॉर्न कंपनी? बिना पैसे लिए। मतलब पैसे लिए गए हैं, एक एक बैच में बच्चे पढ़ रहे हैं 1,000 5,000। अब होता क्या है, ऐसे अगर आप कैलकुलेशन करोगे, क्योंकि आईक्यू कम है इसलिए कैलकुलेशन कर नहीं पाते। अगर आप देखोगे कि अगर हम 20 बच्चों को पढ़ा रहे हैं और 20 के 20 पे फोकस कर रहे हैं और हम ये बोल रहे हैं कि नहीं हम इन 20 बच्चों को पुश करके आगे लेकर के जाएंगे, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी ना भाई उन 20 बच्चों के ऊपर। तो ऑब्वियसली जब आदमी मेहनत ज़्यादा करेगा तो बोलेगा मैं पैसे भी ज़्यादा दूँ। खुद समझ के देखो ना यार, अगर ऐसा है कि अगर आपको सपोज करो कि 20 शर्ट ही बनानी है, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट शर्ट बनानी है, कोई लूप होल नहीं होना चाहिए, उसकी सिलाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कपड़े में कमी नहीं होनी चाहिए, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी ना अच्छी शर्ट बनाने के लिए। लेकिन अगर 1,000 बच्चे पढ़ाने हैं एक बैच में, अब 1,000 में कौन डाउट पूछेगा यार? और जब डाउट पूछते हैं तो गाली भी खाते हैं। तो 1,000 बच्चे पढ़ाने, 5,000 रुपये आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देख लो 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,000 कितना होता है। लेकिन इतना आईक्यू नहीं है, अपन इतने में जाएंगे नहीं। अपन कितने में जाएंगे? जैसे कोई बोलते हैं हाँ मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं आपके पैर छू रहा हूँ, आपकी वजह से मैं ये बन गया, ये तुरंत अपने आप को एकदम देवता मान लेते हैं। यही वो लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा फंसते हैं। इसके बाद एक और कैटेगरी आती है लो एनर्जी लो आईक्यू बट हाई है मनी। एनर्जी लो है, मतलब करना कुछ नहीं है, आईक्यू लो है, समझ में भी कुछ नहीं आ रहा लेकिन पैसा बहुत है। इनको हमेशा धक्का दे दे के काम कराया जाता है। इनके पेरेंट बोल रहे होते हैं बेटा जाओ तुम तैयारी करो, अरे तुम कर लोगे। टीचर भी मना कर रहा होगा कि नहीं भाई नहीं कर पाएगा, नहीं नहीं सर करेगा, पैसा है हमारे पास, हम फीस दे रहे हैं, पढ़ाओ ना। और ये जनरली बीच में ही क्विट करके भागते हैं और इनके पास दुनिया भर के बहाने होते हैं, दुनिया भर के बहाने कि मेरा इस वजह से नहीं हो पाया, मेरा उस वजह से नहीं हो पाया, मैंने ये नहीं कर पाया, मैंने वो नहीं कर पाया, बहुत सारे बहाने। इसके बाद एक कैटेगरी है हाई एनर्जी लो आईक्यू एंड लो मनी वाला, जिनके पास पैसा बहुत कम होता है। ये हमेशा फैन क्लब बनाते हैं अपना। इनका एक्सप्लॉइटेशन जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन इन्हीं का होता है, क्योंकि इनके पास एक तो पैसा नहीं है, दूसरी बात इनके पास बुद्धि नहीं है। तो ये हमेशा फ़ैन क्लब में बने होते हैं। जितने भी फ़ैन पेज और फ़ैन पेज पे जुड़ने वाले लोग होते हैं, जितने भी इस तरीके के चैनल्स के सब्सक्राइबर होते हैं, मोस्टली ये वही लोग होते हैं।
और पैसा नहीं होता है तो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से चीज़ें हमें फ्री में मिल जाए। तो जब इनको फ्री में चीज़ें दी जा रही होती हैं, इनको कम पैसे में चीज़ें दी जा रही होती हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ भाई जो ये काम कर रहा है वही भगवान है। बट इनको ये समझ नहीं आता कि अगर आप 1000 बच्चों के बैच में बैठोगे, 5000 बच्चों के बैच में बैठोगे, तुम्हें क्या समझ में आएगा, तुम क्या ही डाउट पूछ पाओगे। तुम्हारी देखो, एक इंसान एक स्टूडेंट के ऊपर उसकी ग्रोथ कब होती है, जब वो कुछ गलती करे, उसका कोच उसको समझाए। एक पूरा प्रोसेस होता है, पूरी साइकिल होती है कि आपने सबसे पहले नॉलेज गेन की, फिर उस नॉलेज को आपने एग्जीक्यूट किया, फिर आपने कुछ गलतियां करी, फिर आपके कोच ने बताया कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, आपने उसकी एनालिसिस करी, गलतियों की एनालिसिस करने के बाद उनको करेक्ट किया, तब जाकर के सक्सेस मिलती है। क्या ये पूरी साइकिल वहाँ पे हो पा रही है? नहीं हो पा रही। आप वहाँ पे बस बैठे हुए हो। ये मैक्सिमम लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं, हमेशा फ्री की चीज़ें इकट्ठी कर रहे होते हैं, बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, और इनको बस इसी में मज़ा आ रहा होता है कि अच्छा हाँ बिचिंग चल रही है, ये वाले सर उसकी बुराई कर रहे हैं, वो वाले सर इसकी बुराई कर रहे हैं, वाह वाह, ठीक है। तो इनको बड़ा मज़ा आता है गॉसिप में, बिचिंग में, बिग बॉस टाइप की चीज़ें चल रही हो। भाई तुझे पता है उसने सर ने किसको क्या बोला, उसने पता है इसको क्या बोला, इनका पूरा दिन इसी में जाता है। भाई तुझे पता है वो वाला मटेरियल उस वाले टेलीग्राम ग्रुप पे मिल रहा है, भाई ये वाला मटेरियल इस वाले व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल रहा है, तूने देखा वहाँ पे जा करके। ये सब इसी में लगे रहते हैं। सिलेक्शन की कैटेगरी में ये नहीं आते हैं, इस कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं होता है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट को उठा करके देखो, जितने भी लोग मार्केटिंग कर रहे होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, वो कभी भी इस कैटेगरी का इंसान नहीं होगा। टॉपर हमेशा ऊपर वाली दो जो टॉप कैटेगरीज मैंने बताई ना, उनमें से निकलते हैं, जिनका आईक्यू हाई होता है और एनर्जी हाई होती है। जिनका आईक्यू लो होता है वो हमेशा अपने इमोशन में ड्रिवन होते हैं, वो हमेशा अपने आप को बर्बाद कर रहे होते हैं। इसके बाद एक कैटेगरी आती है लो एनर्जी हाई आईक्यू एंड लो मनी की। एनर्जी डाउन है, आईक्यू हाई है, पर पैसे भी नहीं है। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, मोस्टली इंट्रोवर्ट होते हैं, इनके पास एनर्जी नहीं होती, मतलब ये ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहते। आईक्यू हाई होगा, आप देखोगे कि आपके बीच में ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास पैसे नहीं है, ज़्यादा फीस बड़ी मुश्किल से उन्होंने दे पाई होती है, एनर्जी भी बहुत कम होती है, लेकिन आईक्यू हाई होता है। तुम खुद ही बोलोगे भाई तू कर सकता है, कर क्यों नहीं रहा है, बड़ी चुपचाप आराम से बैठे रहते हैं, ठीक है। अगर इनको ढंग से गाइडेंस मिल जाए तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट करते हैं। अगर इनको कोई बता दे कि एनर्जी क्यों तुम्हें यहाँ पे इस्तेमाल करनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट करते हैं। लेकिन इस कैटेगरी के लोग भी बहुत कम होते हैं जो रिजल्ट क्रिएट कर पाते हैं, क्योंकि ये अपनी ही दुनिया में, अपनी ही उधेड़-बुन में परेशान रहते हैं। और एक और कैटेगरी आती है जहाँ पे एनर्जी लो है, आईक्यू भी लो है और पैसा भी नहीं है। अंडर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, मिसगाइडेड लोग होते हैं, ठीक है। इनके पेरेंट्स इनके डिसीजन ले रहे होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ये फंसते हैं, ये बेचारे बकरे होते हैं, इनका काटा ही जाता है हमेशा। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं स्टूडेंट्स की, जिनमें से दो कैटेगरी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है जो मैंने यहाँ पे बताई। एक जो ये है, एक हाई एनर्जी लो आईक्यू हाई मनी, हाई एनर्जी लो आईक्यू लो मनी। हाई एनर्जी और लो आईक्यू का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और हर एक फील्ड में, चाहे आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईएमयूसीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किसी बाबा को फॉलो कर रहे हो, आप किसी मौलवी को फॉलो कर रहे हो, आप किसी पॉलिटिशियन को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, किसी को भी फॉलो कर रहे हो, आप ध्यान से देखना इस कैटेगरी के लोगों का सबसे ज़्यादा कटता है। और क्यों कटता है? क्योंकि एनर्जी हाई होती है, उछलते रहते हैं, और आईक्यू बहुत कम होता है, मतलब समझदारी कम होती है। तो समझदारी इतनी कम होती है कि अगर आप इनको समझाने की भी कोशिश करोगे ना, लाइक अभी जैसे मैंने वीडियो बनाया ना, तो आप देखना नीचे जो कमेंट्री हो रही होगी उसमें जो गालियाँ बक रहे होंगे ये वही वाले लोग होंगे जिनकी एनर्जी बहुत हाई होगी और आईक्यू बहुत लो होगा। क्योंकि ये समझ सकते ही नहीं है, ये इस बात को समझ ही नहीं सकते कि अच्छा मेरा भी कट सकता है, ये वो वाले लोग नहीं होते हैं। तो आप ज़रा देखो कि आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहे हो और क्या आप अपने आप को यहाँ से सुधार सकते हो। ये पूरी एनालिसिस थी स्टूडेंट्स के ऊपर। अगली एनालिसिस होगी उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर जो मार्केटिंग का बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखो, समझो और अपनी लाइफ के डिसीजन अच्छी तरीके से लो। ऑल द बेस्ट गाइस।